Hello guys and hi everyone. Today I am discussing the cost of quality topic in our chapter number 2. Cost of quality, cost of confirmation भी इसको बोलते हैं और cost of control. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में आपके दो क्वालिटी आते हैं. पहला आता है आपका कॉस्ट ऑफ द गुड क्वालिटी. उसके बाद बच्चों आपका आता है कॉस्ट ऑफ द बैड क्वालिटी. कॉस्ट ऑफ ए गुड क्वालिटी में आपके दो आते हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट एंड अप्रेजल कॉस्ट. इसको आप याद रख सकते हो पी से. पी से आपका प्रिवेंशन कॉस्ट, ए से आपका अप्रेजल कॉस्ट. उसके बाद कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी. कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी में आप ई से याद रख सकते हो. आई से आपका इंटरनल फेलियर कॉस्ट है और ई से आपका एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है. ओके बच्चों, देखते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होता है. प्रोडक्शन से पहले जो भी कॉस्ट अकर होता है ना, उसका प्रिवेंशन कॉस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन कॉस्ट. अब बच्चों आपको इस टॉपिक में याद रखना है सारे के सारे एग्जाम्पल कि प्रिवेंशन कॉस्ट में क्या क्या आता है, अप्रेजल में क्या आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के एग्जाम्पल क्या क्या है. अब प्रिवेंशन कॉस्ट का पहले हम एग्जांपल देखते हैं. पहले आप याद रख सकते हो CPRT. सी से CPRT. सी से सर्कल, पी से प्लानिंग, R स्टार रिव्यू, टी स्टार ट्रेनिंग. मैं दोबारा बोल दूँ, सी स्टार सर्कल, पी स्टार प्लानिंग, R स्टार रिव्यू, टी स्टार ट्रेनिंग. दैट इज द क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी रिव्यू, क्वालिटी ट्रेनिंग. क्वालिटी रिव्यू के साथ याद रखना क्वालिटी रिपोर्टिंग और एक ऐड कर लेना ई से इंजीनियरिंग, क्वालिटी इंजीनियरिंग. CPRTE. उसके बाद RRP, आर से रिव्यू. उसके बाद आर से आपका री इंजीनियरिंग एंड पी स्टा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. आर से रिव्यू किसका रिव्यू? सप्लायर का रिव्यू. आर स्टा री इंजीनियरिंग, दैट इज डिज़ाइन एंड द प्रोसेस री इंजीनियरिंग. पी स्टा प्लान एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. और दो है जो कि आपका एन स्टा न्यू मटेरियल, टेस्टिंग ऑफ द न्यू मटेरियल का टेस्टिंग. ई इज द एडुकेशन किसका? सप्लायर का, एडुकेशन ऑफ द सप्लायर. उसके बाद बच्चों आपका अप्रेजल कॉस्ट. अप्रेजल कॉस्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन करते करते जो भी कॉस्ट अकर होता है ना, उसको हम बोलते हैं अप्रेजल कॉस्ट. क्या बोलते हैं? अप्रेजल कॉस्ट. अब देखते हैं अप्रेजल कॉस्ट के एग्जाम्पल. पहला आपका टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन. टेस्टिंग और इंस्पेक्शन किसका? मटेरियल, इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट का. टेस्टिंग और इंस्पेक्शन कर रहे हैं मटेरियल का, इक्विपमेंट का, प्रोडक्ट का, तो ये किस में जाएगा? आपका अप्रेजल कॉस्ट में जाएगा. उसके बाद आपका इक्विपमेंट अकरेंस. उसके बाद प्रोसेस आने फील्ड टेस्ट, प्रोसीडियर वेरिफिकेशन. 5 बाय सर्विस आने क्वालिटी एंड प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. बच्चों याद रखना, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, हर एक एग्जाम्पल. उसके बाद बच्चों हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ ए बैड क्वालिटी में. मैंने आपको बोला कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी में आप याद रख सकते हो आई से. आई इज द इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड ई इज द एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. इंटरनल फेलियर कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शन हो चुका है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो चुका है बट डिलीवरी अभी नहीं हुआ है. तो प्रोडक्शन के बाद बट डिलीवरी से पहले जो भी कॉस्ट अकर होता है डेट इज कॉल्ड है इंटरनल फेलियर कॉस्ट. इसमें बच्चों आपको याद रखना है री. अगर किसी भी वर्ड के आगे री लिखा है ना, तो वो आपका इंटरनल फेलियर कॉस्ट का एग्जाम्पल है. री लाइक आपका रीवर्क. उसके बाद आपका एग्जांपल आएगा या एग्जांपल है स्क्रैप एंड वेस्टेज. उसके बाद आपको याद रखना है DDR. क्या याद रखना है? DDR. डी इज द डाउन ग्रेडिंग, डी इज द डाउन टाइम, आर इज द रिजेक्शन. डी इज द डाउन ग्रेडिंग, डी इज द डाउन टाइम, आर इज द रिजेक्शन. उसके बाद बच्चों आपका एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है. क्या है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट? ये कौन सा कॉस्ट होता है? देखो प्रोडक्शन हो चुका है प्रोडक्ट का, डिलीवरी भी हो चुकी है, उसके बाद जो भी कॉस्ट अकर होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल. पहला आपका कस्टमर रिटर्न द गुड एंड रिप्लेस. कस्टमर ने जो गुड खरीदा था उसने उसको रिटर्न कर दिया और उसको रिटर्न कर दिया और रिप्लेस. तो ये किसके एग्जांपल है? ये एग्जांपल आपका एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का. वारंटी के लिए कस्टमर कंप्लेन, कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया, ये आपका एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आएगा. प्रोडक्ट लाइबिलिटी, कंट्रीब्यूशन लॉस होता है, राइट. रिकॉल एंड लिटिगेशन. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. कस्टमर रिटर्न द गुड एंड रिप्लेस, वारंटी क्लेम, कस्टमर कंप्लेन, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, कंट्रीब्यूशन लॉस, रिकॉल एंड लिटिगेशन. ये सारे आपके एग्जाम्पल है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के. ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने देखा था कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कंफर्मेशन कहते हैं, कॉस्ट ऑफ द कंट्रोल भी कहते हैं. इसमें हमने देखा था कॉस्ट ऑफ ए गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ द बैड क्वालिटी. कॉस्ट ऑफ ए गुड क्वालिटी में दो कॉस्ट आते हैं. पहला होता है आपका प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा होता है आपका अप्रेजल कॉस्ट. उसके बाद हमने देखा था कॉस्ट ऑफ ए बैड क्वालिटी. कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी में दो कॉस्ट आते हैं, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल.